असद, असद, टेक इट इजी। आप अभी होश में नहीं है, मगर ठीक जरूर हो जाएंगे वो। सना, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा है? हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। हमारी हद तक तो ठीक है यार, चलता है, लेकिन फराह के साथ। असद, वो जान के ऐसा थोड़ी कर रही है। उन्हें तो नहीं पता ना, कभी भी फराह को जानबूझकर तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस वक्त वो फराह के लिए खतरनाक है। शी इज डेंजरस। असद, देखो, गलती मेरी है। मुझे फराह को उनके पास लेकर ही अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें क्या पता था सना? देखो, मुझे लगा फराह को आप ही के पास ले जाऊंगी तो आप ही को। लेकिन ऐसा नहीं है ना। ज़ेबा की हालत से कई गुना खराब है जितना हम समझ रहे थे। फराह को हमें इससे दूर रखना पड़ेगा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या ज़ेबा का इस घर में रहना भी ठीक है कि नहीं। क्यों ठीक नहीं है? ये आप ही का घर है। अब बस वो बीमार है अभी। असद, प्लीज देखो, आप ही यही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी वो। सना, फराह तुमसे, मुझसे और ज़ेबा से ज्यादा अहम है। तो ठीक है ना, हम फराह को उनसे दूर रखेंगे, उनके करीब, उनके पास जाने ही नहीं देंगे। असद, मैं हर लम्हा फराह के पास रहूंगी, उसको अपने पास रखूंगी। प्लीज। हेलो सना बेटा। अंकल, अंकल आप कहाँ हैं? आप आए नहीं? बेटा, हमारा दिलो देहान दोनों ही तुम और तुम्हारे घर की तरफ लगा हुआ है। लेकिन क्या बताएं बेटा, ये दुनियावी काम इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि पूछो नहीं। बेटा, कुछ निहायती ज़रूरी दफ्तरी काम आ गए थे जिनको निपटाना इशद ज़रूरी था बेटा। बस हम थोड़ी देर में फारिग हो जाएंगे और सीधा तुम्हारे घर पहुंचेंगे। अंकल आप कब तक आएंगे? इधर आपकी बहुत जरूरत है। क्यों, क्या हुआ बेटा? बेटा वैसे भी हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है काफी देर से, क्योंकि हमारा फोन ना असद उठा रहा है और ना ही तहसीन। इसलिए बड़े इस्तराब में आकर हमने आखिरकार तुम्हें फोन किया है। सब ठीक तो है बेटा? अंकल वो आप ही फराह को। सना बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो। कुछ कुछ वाजे करके बयान करो। वैसे अभी कुछ घंटों कबल असद बेटे का फोन आया था और वो हमें बता रहा था कि सब खैरियत है, बल्कि ज़ेबा को घर ले आए हैं। आप ही आ गई थी, सब कुछ ठीक था, बस आप ही ने कुछ पहचाना नहीं, बाकी सब ठीक था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं फराह को आप ही के पास ले जाऊं, और जब वहां गए तो आप ही ने उससे काफी देर देखा, उसको पहचानने की कोशिश की, और मैं समझी वो शायद